मेरा नाम हसीब है, हसीब आराई। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरे वालिदैन बहुत गरीब थे। मैं जब भी अमीर लोगों को देखता तो मेरे दिल में भी अमीर बनने की ख्वाहिश जागती। इसीलिए मैं बचपन में ही गांव से भागकर शहर आ गया। पढ़ने लिखने का शौक तो बहुत था और दिमाग भी अच्छा था। जैसे तैसे करके मैंने मैट्रिक कर लिया और मैट्रिक के बाद छोटे मोटे धंधे करने लगा। पर मैं जानता था कि छोटे मोटे धंधों से मैं अमीर आदमी नहीं बन सकता। इसीलिए मैंने दिमाग लड़ाया और कुछ पैसे जमा करके दुबई चला गया। उधर मैंने बड़ी मेहनत की, पर जो कमाता वो खा जाता। फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैं पाकिस्तान वापस आ गया। यहां वापस आकर मैंने शहनाज से दोस्ती की और उसको अपने सारे प्लान के बारे में बताया और यूं हमारे दरमियान 50-50 पर सौदा तय हो गया। अरे वो तो सब ठीक है हबीब मियाँ के वालिदैन, मेरा मतलब है कि खानदान का अता पता तो होना चाहिए ना। अम्मा जी, बाजी इतनी देर से यही तो सब कुछ बता रही हैं। मैं फिर अम्मा जी के खदशात दूर कर देती हूँ। अरे क्या कहा? अब बहन, अम्मा जी जरा ऊंचा सुनती है। अम्मा जी, हबीब मियाँ के ना आगे कोई है ना पीछे, सब कुछ मैं ही हूँ, ना भाई ना बहन। अरे बिन माँ बाप के तो नहीं आए ना। अम्मा जी जरा सुन तो ले। अम्मा जी, जब हबीब मियाँ बहुत छोटे थे, तकरीबन 5-6 साल के, तब इनके वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए। उसके बाद मैंने ही इन्हें पाला है, माँ बाप दोनों बनकर। अम्मा जी, अब तसल्ली हो गई आपकी? बचपन से हबीब मियाँ इंतहाई शरीफ हैं। एमए इस्लामियात में किया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन ली थी माशाल्लाह। फिर अमेरिका के एक इस्लामी सेंटर से जॉब की कॉल आई और हबीब मियाँ अमेरिका चले गए। वहाँ पे माशाल्लाह प्रोफेसर है, प्रोफेसर। आंटी, प्रोफेसर नहीं, लेक्चरर। अरे 2-4 साल में प्रोफेसर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देख लिया आप लोगों ने हबीब मियाँ की शराफत। हबीब मियाँ को अपने मुंह मियाँ बिट्टू बनने का तो बिल्कुल शौक नहीं है। सच्ची बात तो यह है, हम आप लोगों की तरह सफेद पोश लोग हैं और आपकी बेटी राज करेगी राज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हबीब मियाँ, इनके खदशात दूर होना बहुत जरूरी है। शादी ब्याह कोई गुड़िया गुड्डे का खेल थोड़ी है, सारी जिंदगी का साथ होता है और इन लोगों का छानबीन कर लेना ही बेहतर है। बहन, अम्मा जी की बातों का बुरा मत मानिएगा, ज़ईफ है ना। जी भाईजान, अम्मा जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर अम्मा जी की जगह मैं होती तो मैं भी यही सवाल करती। खानदान का पता होना बहुत जरूरी है। और यही तो मैं कह रही थी। हबीब मियाँ के लिए अमेरिका में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, मगर शराफत देखिए और वतन से मोहब्बत देखिए। मुझे साफ साफ कह दिया था कि शादी करूंगा तो इसी वतन में। माशाल्लाह। अरे एक बात मैं बता दूं लड़की के बारे में, हमारी लड़की 35 साल की है। हाँ। अरे अम्मा, क्या बात कर रही है? आपको तो सुबह का खाया और रात को याद नहीं रहता। सबिया की उम्र कहाँ याद होगी? बहन, हमारी बच्ची इस दिसंबर को 29 साल की होगी। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस लड़की समझदार और पढ़ी लिखी चाहिए और खानदान आप लोगों की तरह शरीफ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं। मेरी कहानी बहुत लंबी और दर्दनाक है। मेरा नाम सबिया है, सबिया नाज़रीन।
हम 4 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। वालिद साहब रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, एक ईमानदार स्टेशन मास्टर। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते थे और अच्छा करते थे। दरवेश तबीयत के मालिक थे। बज़ाहिर हम लोग खाते पीते घराने के लगते थे, लेकिन कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता। हम लोग सफेद पोश लोग थे। वालिद साहब ने हम सब बहनों की तालीम और तरबियत पे खुसूसी तवज्जो दी थी। यही वजह है कि पूरे खानदान की मुखालफत के बावजूद हम सब बहनों ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की। मैंने एमए किया, फिर एमएड करने के बाद मैं एक स्कूल में टीचर लग गई। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी और मैं अपनी पूरी तनख्वाह लाकर अम्मा के हाथ पे रख देती थी। पर अम्मा ने कभी मेरी तनख्वाह से एक पाई भी खर्च नहीं की, बल्कि मेरी तनख्वाह से मेरे लिए ही जेवर बना लिया करती थी। दुल्हन, फिर तुमने क्या सोचा? सोचना क्या है अम्मा जी, मैं तो दिल से फैसला कर चुकी हूँ। खुशकिस्मती बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। इतना अच्छा रिश्ता, इतने शरीफ लोग, लड़का अमेरिका से सिर्फ शादी करने के लिए आया हुआ है, इससे बड़ी शराफत और क्या होगी? पर वो तो सब कुछ ठीक है, पर मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ना जाने कैसे अजीब और गरीब मुझे वसवसे आ रहे हैं। अम्मा जी, उम्र का तकाजा है, आपका बीपी बढ़ रहा होगा, इसलिए दिल घबरा रहा है। दुल्हन, मैं तो कहूँ एक बार फिर सोच लो। सोचना क्या, मेरी सबिया की किस्मत चमकने वाली है। उसके घर देर या अंधेर नहीं। बेशक